Good morning to all. My name is सूरज प्रताप सिंह and I am from CSC section 3. तो मैं आज आपको कि बाइनोमियल हीप कैसे बनाते हैं उसको बताऊंगा। तो ये बाइनोमियल हीप बनाने के लिए ये ध्यान रखना कि ये एक तरीके से मेन हीप होता है। और दूसरी चीज़, कभी भी दो आसपास वाले जो नोड्स होंगे वो सेम डिग्री के नहीं हो सकते हैं। अगर बाई चांस किसी कारण से अगर वो दोनों सेम डिग्री के हैं तो उन दोनों में से जो सबसे छोटा है उसको आप नोड बनाइए और दूसरे वाले को उससे कनेक्ट कर दीजिए, मीन्स उसका लीफ बना दीजिए। चलिए देखते हैं। जैसे कि 7, सबसे पहले मेरे को 7 इंसर्ट करना है तो हमने नॉर्मली 7 को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये 7 यहाँ पर इंसर्ट हो गया। अब 7 इंसर्ट हो गया, फिर उसके बाद अब मेरे को 2 करना है तो 2 इंसर्ट हो गया। ठीक है, 7 और 2। लेकिन इन दोनों में से हमने बताया कि मिनिमम हीप की जो प्रॉपर्टी होती है उसको ये फॉलो करती है। तो अगर मिनिमम हीप की प्रॉपर्टी फॉलो करती है तो इसका मतलब जो नोड होगा वो मिनिमम होना चाहिए। तो 2 और 7। अगला क्या है, 4। तो हमने क्या किया, और ये भी ध्यान रखना जो भी हम इंसर्ट करेंगे वो हमेशा लेफ्ट साइड में करेंगे पहले। तो 4 यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया। अब 4 यहाँ इंसर्ट हो गया। ये देखो 4 इंसर्ट यहाँ पर। अब 4 to 7। अब क्या इन दोनों की डिग्री सेम है? नहीं, सेम नहीं है। तो मीन्स ठीक है, ये अभी सही चल रहा है। अब हमने 17 लाए। 17 को हमने इसके लेफ्ट में जोड़ा तो 17 4 2 7। तो हमने चेक किया 17 और 4 इनकी डिग्री सेम है। अब सेम डिग्री है तो मैंने क्या क्या कहा था कि छोटे वाले को नोड बनाओ, उसके साथ उसको जोड़ दो। तो हमने क्या किया, 4 को नोड बनाया और 7 को उससे जोड़ दिया। ठीक है, 17 को उससे जोड़ दिया। अब फिर हमने चेक किया इसकी जो डिग्री है, इसकी डिग्री अब दोनों फिर से सेम हो गई। तो छोटे वाले को नोड बनाओ, उसके लेफ्ट में जो बचा हुआ चीज़ है उसको पुट कर दो। तो मैंने छोटे वाले को नोड बनाया और बचे वाले को उसके लेफ्ट साइड में पुट कर दिया, ये देखो। ठीक है, अब आगे अब इसके बाद आएगा आपका 1 मैंने इसमें इंसर्ट किया। तो अब ये इसके लेफ्ट साइड में 1 इंसर्ट करोगे, इसकी डिग्री अलग अलग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सही सही चल रहा है। अब 11। अब मैंने 11 यहाँ इंसर्ट किया। आपने 11 इंसर्ट करने के बाद फिर चेक किया कि इन दोनों की जो डिग्री है सेम है क्या। तो मैंने देखा हाँ यार सेम है। तो हमने छोटे वाले को नोट बनाया, उसके लेफ्ट में उसकी को जो बचा है उसको जोड़ दिया, ये बन गया। अब चेक करता हूँ इसकी डिग्री सेम है, नहीं है सेम, तो कोई बात नहीं, बहुत सही चल रहा है। अब 6 को भी दोबारा देखा, इसकी है डिग्री और इसकी डिग्री अलग अलग है, मीन्स अभी भी ये सब सही चल रहा है। अब 6 के बाद 8 आया है। अब 8 को देखा, इसकी डिग्री अरे ये तो सेम है। तो छोटे वाले को नोट बनाओ, उसके लेफ्ट में उसको बचा हुए को रख दो। तो 6 के लेफ्ट में 8 आएगा। अब देखो ये आ गया। अब इन दोनों को चेक किया, अरे ये तो डिग्री सेम हो गई। तो हमने इसके 1 को नोट बनाया, इसके लेफ्ट में छोटे वाले को पुट कर दिया। अब फिर हमने देखा, अरे फिर से ये डिग्री सेम है। तो अब क्या करेंगे, छोटे वाले को नोट बनाएंगे, उसके लेफ्ट में जो बचा है उसको रख देंगे। छोटे वाले को नोट बनाया, ये देखो, और उसके लेफ्ट में जाकर हमने जो बचा है उसको पुट कर दिया। अब फिर आगे आते हैं अब हमको फिर से 15 करना है। अब मैंने पुट किया, इसकी डिग्री अलग, मीन्स काम सही चल रहा है अभी। अब 10 को हमने रखा, 10 इसके इस तरफ जाएगा, इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम होगी, इन दोनों को सेम है। तो अब क्या करेंगे, छोटे वाले को नोट बनाते हैं, इसके लेफ्ट में ये रखते हैं। तो 10 15, ये देखो आ गया यहाँ पर ऐसे। अब 20 रखते हैं, 20 फिर हमने रखा यहाँ। अब इसकी डिग्री तीनों की अलग है, कोई बात नहीं, सब सही चल रहा है। उसके बाद तो ये जो फाइनल ट्री है आपका, ये फाइनल ट्री बन जाएगा। अब देखो, जैसे कि अब अगर हमें टोटल नोट्स गिननी, मीन्स अब इनको गिनो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 नोट्स हैं। अब इसको कैसे जस्टिफाई करोगे, ये बी 0 V1 V2। ठीक है, B0 इसका मतलब होता है 2 की पावर 0। ठीक है, 2 की पावर 0। ठीक है, प्लस अब इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 1। और इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 3, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 3। तो इसको जोड़ेंगे, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 3 8। इनको जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, 11। तो जितनी नोड है उतना हमें फॉर्मूले से भी आ गया, तो मीन्स ये सही बना है। ओके।
No, thank you.